आज ये चाहता है कि पढ़ाई से तो कुछ होना नहीं है, जितना पढ़ लेगा उतना पढ़ लेगा, एक काम करो खेतों में आलू करवाओ, खेतों में पानी डलवाओ, कम से कम पढ़ नहीं पाएगा तो ये तो सीख जाएगा। तो आप देखिए कृषि क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, कृषि क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा एसएससी कैंडिडेट्स निकलते हैं, कृषि क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा आर्मी पर्सनालिटीज निकलती है, कृषि क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा अधिकारी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से बच्चे को काम में लगाना शुरू करते हैं, वो बच्चे से छोटे छोटे काम कराते हैं। तो ये एक्चुअली हमें पढ़ाया गया था कि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल में छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो उनसे करवाइए। टीचर क्या करते हैं कि एक ही बच्चे से डस्टर मंगवाएंगे, एक ही बच्चे से रजिस्टर मंगवाएंगे, एक ही बच्चे से सारे काम कराएंगे जो स्मार्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें उस बच्चे पे ध्यान देना है जो बच्चा हमें लग रहा है कि इस पढ़ाई में ध्यान, क्योंकि अगर उसको स्कूल में काम में एक्टिविटीज में उसे हमने करवा दिया तो आप यकीन मानिए उसका स्कूल आने का मन कर जाएगा। और जब स्कूल आने का मन कर जाएगा तो आज नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 12-15 साल की शिक्षा प्रणाली होती है हिंदुस्तान में। तो अगर लगातार आएगा, आप समझ सकते हैं किसी काम को भी लगातार किया जाए, हम अपने बिजनेस में लगातार 10 से 12 साल लगे रहे तो कोई सफल होने से रोक सकता है? नहीं। तो सेम हमें भी यही काम करना है, किसी ना किसी बहाने से बच्चे को स्कूल आने देना है, चाहे वो खेलने के माध्यम से आए, चाहे वो एक्टिविटीज के माध्यम से आए, चाहे वो डांस करने के माध्यम से आए, क्योंकि इन सारे ये बहाने होते हैं, इस बहाने से बच्चा पढ़ता भी है, पढ़ने भी आता है। तो ये जो मैंने आपको अफवाह वाले दिया था, आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने सिर्फ यही प्रयास किए कैसे बच्चे को स्कूल तक बुलाया जाए, उसको फ्री ड्रेस प्रोवाइड की जा रही है, उसे फ्री खाना दिया जा रहा है, बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है, जिस बहाने कम से कम पेरेंट्स उनको स्कूल भेजें। तो वो यही कारण था, सरकारी तो वो यही प्रयास कर सकते हैं और एक दिन हम जीत ही जाएंगे एज ए भारत, लेकिन हमारा इन स्कूल से ये प्रयास रहता है एक्टिविटी के माध्यम से, डिबेट के माध्यम कुछ ना कुछ करना है जिससे बच्चा हमारा डेली आना शुरू करे। तो वहां आपसे थोड़ी ये रिक्वेस्ट है, कभी बच्चा ये बोले पापा आज तो ये डांस एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी एक आधे घंटे की है, 1 पीरियड की है, या ज्यादा से 2 पीरियड की है, बाकी के 5 पीरियड या 7 पीरियड फिर स्टडी होनी है। तो हमें वहां बच्चे को मोटिवेट करना है। आप यकीन मानिए आप बच्चों को ये बोलेंगे आज डांस क्लास है भाई, आज डांस करने जाओ, आज डिबेट एक्टिविटी है, डिबेट करने जाओ, अरे करना मत, कम से कम सुन लेना। आज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, पापा मैंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, मम्मी मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम वहां जाकर के जब क्लैपिंग कर रहे होगे ना तो एटलीस्ट क्लैपिंग करने में कंट्रीब्यूट करो, उनका साहस बढ़ाओ। तो जब ये छोटी चीजों पे हम लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, क्या आप खुद बताइए क्या ये कारगर नहीं है? मुझे लगता है ये बहुत कारगर है। आज से करीब 12 साल पहले एक छोटा सा कॉलेज हम लोगों ने लिया था, उसे शुरुआत की थी 25-26 स्टूडेंट के साथ, और पेरेंट्स जब आते तो उनकी यही शिकायत रहती थी, सर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं, मेरा बच्चा 6th में आ गया, उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उसे मैथ्स नहीं आती है, उसे मात्रा नहीं आती है, सर वो साइंस में अच्छा नहीं है, सर वो किताब नहीं पकड़ता है, सर मैं उसे कभी घर पे पढ़ते हुए देखता हूं। तो मुझे पेरेंट्स की फीडबैक ने बहुत हेल्प किया, टीचर्स भी हम लोगों को बताते रहते थे। तो वहां से ये समझ में आया कि बच्चे को अगर हम इंगेज कर दें, ये पेरेंट्स के लिए बता रहा हूं मैं, आप लोग मतलब पेरेंट्स को बता रहा हूं घर पे इंगेज कैसे करना है। बेटा एक काम करो, चैप्टर नंबर 3 के 2 पैराग्राफ्स मुझे आप सिर्फ लिख करके दिखाओ, आज मैं आपकी राइटिंग चेक करूंगा, अगर आप मुझे अपनी अच्छी राइटिंग करके दिखाओगे तो आज मैं आपके साथ बैठ करके एक मूवी देखूंगा या आपके साथ वो वीडियो गेम खेलूंगा जो आप फोन में खेलते हो। इससे क्या होगा ना, बच्चों के साथ रिश्ते लगेंगे, और बच्चों के साथ अगर माता पिता उनके जैसा हो गया तो आप यकीन मानिए बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों की जो परेशानी है ना, आपको बच्चा बनकर कैसे सॉल्व होगी वो मैं आपको उसकी स्टोरी सुना रहा हूं, प्लीज बहुत अच्छे सुनिएगा, कॉफी का स्वाद लेते जाइए, मेरे को भी कॉफी दे दीजिएगा। पहले नहीं पहले आप लोग लीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोगों ने समय निकाला है, मैं रियलिटी में आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने ये 1.5 घंटा देके बहुत अच्छा लगा, बड़ा खुश अच्छा लग रहा है कि 250 पेरेंट्स में से
कम से कम 15-16 पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बच्चों के लिए, हमारे लिए समय निकाल सकते हैं। रियली आई एम वेरी हैप्पी। तो एक छोटी सी कहानी थी। अब मेरे सामने 2 या 3 साल का करियर हो चुका था मेरा टीचिंग में। तो समस्या ये आती थी कि यार बच्चों को बदले कैसे, बदलना तो है, बच्चों को बदले कैसे, बच्चों को बदले कैसे। पेरेंट्स हम पे इतना विश्वास करते हैं, पेरेंट्स अपनी जान लगा देते हैं, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करते हैं, पेरेंट्स कहां कहां से कर्जा करते हैं, पेरेंट्स वो सब कुछ कर देते हैं जो सोच नहीं सकता। क्योंकि हमारे पेरेंट्स से भी किया तो ये पता था कि यार पापा, मैंने कोर्स की बोली, पापा ने कर्जा लेके कहीं से मेरे को कोर्स कराया और मैं वहां पढ़ नहीं पाया। और जब पापा एक्सपायर हुए तो मुझे पता चला, ये मेरे पापा के साथ हुआ, मुझे पता चला पापा एक्सपायर हो गए और उस चीज के लिए उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो ये मुझे लगा नहीं यार, पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या करके। मम्मी सुबह 5 बजे उठ के लग जाती खाना बनाने में, बहुत मेहनत करती है मम्मी, बहुत मेहनत करते हैं पापा। तो यार माता पिता का कर्जा चुकाना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही आता है, टीचर के ऊपर वो कर्ज। अगर हम लोग बच्चों को वैसा नहीं बना पाए तो हम वो कर्ज उतार नहीं सकते हैं। तो एक कहानी फिर से एक मेरे सामने से गुजरी, उस कहानी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सीरियसली, मैं शुरुआत में टीचिंग लाइन में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था, क्योंकि उस समय नकल का जमाना था। आज ये बात है करीब 2010 या 11 की, जब नकल चला करती थी बहुत ज्यादा, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्कूलों में बहुत गंदा माहौल हुआ करता था। तो मेरे फ्रेंड जो मेरे पार्टनर है अभी आने वाले हैं, रामू सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की टीचिंग सिखाने में। और मेरे अंदर जो 70% अंश है वो अभी आपके सामने आएंगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, स्कूल में थे आ रहे हैं, उनका है। तो ये कहानी जब निकली तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस दिन से नकल वाले जो स्टूडेंट है, जिन माइंड में रहता है वो पढ़ते नहीं थे, वो खत्म हो गया। स्टोरी कुछ ऐसे है, 4 घोड़े थे, राजाओं का शासन हुआ करता था पहले। तो एक राजा के शासन में 4 घोड़े थे उनके पास, वो बहुत ही ज्यादा जंगली थे। पिछले 4 साल से वहां थे, लेकिन कोई उन्हें ट्रेंड नहीं कर पा रहा था। अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आए, अच्छे अच्छे मास्टर्स आए उस टाइम पर, लेकिन कोई उन्हें ट्रेन नहीं कर पाया। तो जो सेनापति होते हैं वो बोलते हैं, मालिक, राजा साहब आप कहें तो इन्हें जंगल में छुड़वा दूं। तो राजा साहब बोलते हैं, नहीं, हमें घोड़े पालने का शौक है और हम इन्हें ट्रेन नहीं कर पाए तो किसी को पता चल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। कैसे भी करिए, ढिंडोरा पिटवाइए, पूरे हिंदुस्तान भर से किसी न किसी को बुलवाइए और इन्हें ट्रेन करवाइए। तो ढिंडोरा पिटवाया जाता है और बोला जाता है कि जो इन घोड़ों को काबू कर लेगा उसको राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। तो काफी लोग आए, लेकिन नहीं कर पाए। किसी ने 3 महीने लिए, 4 महीने लिए। एक आया कोई संत, महात्मा, टीचर टाइप का व्यक्ति, तो उसने बोला कि साहब आप कहें तो मैं इन्हें ट्रेन कर सकता हूं और आप बस आज्ञा दें। तो बोलते ठीक है करो, कि मेरी एक शर्त है, मैंने 1 साल के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कि भाई ले जाओ। सेनापति ने बोल दिया ले जाओ। राजा साहब बोले क्यों ले जाओ भाई, यहीं कराओ। अरे राजा साहब कोई बात नहीं है, ये ले जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ट्रेन हो पाए नहीं हो पाए, वैसे ट्रेन तो होने ही नहीं है, काबू तो आएंगे नहीं, हमारी परेशानी छूट जाएगी। तो वो ले जाता है और 1 साल बाद वो वापस आता है और वो फिर ढिंडोरा पिटवाता है कि राजा साहब सबको बुलाओ, फिर मैं दिखाऊंगा कि आपकी छत्र छाया में मैंने कैसे ने ट्रेन कर दिया। तो राजा साहब खुश होते हैं, सबको बुलाते हैं, वो भी बैठे होते हैं। तो घोड़ों से कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाते हैं। वो सारी चीज करवाता है जिससे पूरी प्रजा, राजा साहब और उससे ज्यादा सेनापति शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो कैसे गया भाई, जिनको 12 सालों से कोई ट्रेन नहीं कर पाया, इसने 1 साल में कर दिया। तो वहां से उसे इनाम विनाम दे करके उसे अपने पास बुलाते हैं राजा साहब और पूछते भाई ऐसा कैसे कर दिया तुमने, ये तो बहुत ही महान कार्य है, हम नहीं कर पाए, पूरे देश भर से लोग वो नहीं कर पाए। तो वो बताता है कि राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। शुरू के 6 महीने ये उद्दंडी घोड़े थे, मैं इनसे महाउद्दंडी बन गया। ये डांस करते मैं डांस करता, ये तोड़ा फोड़ी करते मैं तोड़ा फोड़ी करता, ये घास खाते मैं घास खाता, ये लेटते मैं लेटता, ये लड़ते मैं लड़ता। तो धीरे धीरे इन्हें लगा कि ये भी हमारे साथ हमारा 5वां घोड़ा है, हमारा दोस्त है। और फिर 6वें महीने से जो मैंने करना शुरू किया, मैंने अच्छा आचरण अपनाया, ये भी अच्छा आचरण अपनाते गए।
मैंने चीजों को फॉलो करना शुरू किया, ये भी चीजों को फॉलो करना शुरू किया। तो भाई 1 साल लगा, पहले तो मैंने यकीन दिला दिया मैं भी उतंगी हूं, और फिर धीरे 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 अपने जैसा बना दिया। इस समस्या को मैंने भी अपनाया। तो आपने देखा होगा जब बच्चे डांस करते हैं, मैं भी डांस करता हूं, तो पहले बच्चे को यह लगना चाहिए कि यार ये मेरे पापा या मम्मी नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड है। अब वो कैसे हो सकता है? जब वो ड्राइंग में, जब वो ड्राइंग करे और ड्राइंग करते करते दीवार पे बनाने लग जाए। देखिए दीवार तो गंदी होनी है, अगर छोटा बच्चा, दीवार तो गंदी होनी है। आपको बस इतना सा कर देना है कि आप कोई पेन लेके वो थोड़ी सी दीवार और गंदी कर देनी है। हो सकता है आप ना माने, लेकिन करके देखिएगा। तो धीरे धीरे बच्चे को ये लगने लगेगा कि यार ये मेरे पापा मम्मी मेरे जैसे ही है, क्योंकि हम हमेशा अपने साथ के लोगों की बात मानते हैं। आप इस चीज को समझिएगा। हम अपने, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ के होते हैं ना, तो वो आपने देखा होगा अगर कोई गाली दे रहा है, हम उसके साथ बैठे हैं, तो धीरे धीरे ना चाहते हुए हम गाली देना सीख जाएंगे। कोई गुटखा खा रहा है, उसके साथ बैठे तो गुटखा खाना सीख जाएंगे। कॉफी पीने वाला है, मैं जिस कंपनी में काम किया उसमें कॉफी बहुत पी जाती थी, स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे, तो कॉफी पीने की आदत बढ़ गई ना चाहते हुए भी। फिर चाय वाले लोगों के साथ बैठने लगा, तो चाय पीने की आदत हो गई। तो ये चीज फिर बाद में रियलाइज हुई, अच्छा ये सारा कमाल उस चीज का था। तो यार मुझे अपना सर्किल चेंज करना है, जो बनना है। तो बच्चों को हम कैसे बदल सकते हैं, वो आप इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं। बच्चों को बदलने के लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा। आप कितना भी बोल लीजिए कि अखबार पढ़, अखबार पढ़, मैंने 3 अखबार लगा दिए, 4 अखबार लगा दिए, बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि उसने अपने घर पे अपने मम्मी पापा को, जिनको वो मन में आइडियल मानता है, उनको कभी अखबार हाथ में पकड़े हुए देखा है, वो कभी नहीं पढ़ेगा। आपको पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए थोड़ा सा पढ़िए। आपको किताब पढ़ने का शौक नहीं है, 2 मिनट के लिए वैसे ही लेकर के बैठिए, उसके चित्र देखिए। वो धीरे 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 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बच्चा आपको देख करके इंटरनली, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे बड़े सुपर हीरो उसके मम्मी पापा होते हैं, टीचर बाद में होता है, आप यकीन मानिए। तो जब वो मम्मी पापा को छोटे 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 वो काम करते हुए देखेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरनली चेंज होने की कोशिश करेगा। आप यकीन करिएगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3, 4, 5 साल में बच्चा आपकी सारी बात ना माने, तो आप जो कहे मैं वो करूंगा, बच्चा वो सब करेगा। लेकिन पहले आपको अपने बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। अगर वो डांस कर रहा है तो बाहर मत करिए, लेकिन अंदर उसके साथ चुपचाप कर लीजिए। वो सो रहा है तो थोड़ा सा उसके साथ सो लीजिए। मतलब वो थोड़ा सा नटखटपना बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। जो हम टीचर्स यहाँ पीटी इंटरनेशनल में हर चीज में बच्चों को ये दिखलाते हैं कि हम भी आपके जैसे। आप यकीन मानिए, आपने बच्चों के अंदर चेंजेस भी देखे होंगे, छोटे बच्चों की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़े बड़े 5th 6th क्लास से ऊपर के अंदर बच्चों के अंदर चेंज देखे होंगे। और ये बच्चे भी शायद सुन रहे होंगे। आप लोग, क्या आप लोग के अंदर चेंजेस आए? एक मिनट में चारों बच्चों से चाहूंगा, एक मिनट इधर आ जाइए। कब आए? एक मिनट इधर आ जाइए। मैं आपसे सिर्फ 3-3, 4-4 सेंटेंस सुनूंगा। आप लोग को इसलिए बुला रहा हूं, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आप लोगों को मैं इसलिए बुला रहा हूं, मैं अपनी कॉफी खत्म कर लूंगा इतने में, और आपसे 2 बातें सुन लूंगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे बोलना जानते हैं। अनुष्का, मैं चाहता हूं सच में दिल से बताइएगा, पिछले 1 साल में जब से ये नए सेशन से शुरू हुआ स्कूल, नए शुरुआत के साथ शुरू हुआ, तो आपके अंदर वो क्या क्या चेंजेस आए जिससे आपको अच्छा लगने लगा? थोड़ा सा मैं जानना, जो आप मुझे अक्सर आके बताते रहते हैं। फर्स्टली गुड मॉर्निंग। नहीं, चेंजेस तो बहुत आए हैं, मतलब पहले से ज्यादा ही। मतलब पहले हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम यहाँ पे आके माइक लेके बोले, बट अब तो सच में बहुत है। हम पहले किसी से बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो कोई भी स्ट्रेंजर हो उससे हम बात कर सकते हैं। और ये सब टीचर्स और हमारे स्कूल की वजह से ही हुआ है। थैंक यू। Neha, now Isha, I would like you to come here and to tell whatever is in your heart, that क्या अगर कुछ नहीं हुआ तो वो भी बताइएगा, ठीक है प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पहले हम लोगों को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, और अब हम थोड़ा बहुत, नॉट परफेक्टली, बट हम इंग्लिश बोल लेते हैं अब। और मे बी हम बहुत जल्दी कम्प्लीटली भी सीख जाएंगे। ये मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच नेहा। प्लीज बिहेवियरल चेंजेस कुछ हो तो बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले स्टडी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे सारे टीचर्स चेंज हुए, प्लस पढ़ाई में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया। टीचर्स पहले मतलब कुछ भी नहीं था, सब बच्चे यही सोचते थे हम ऐसे स्कूल चेंज कर देंगे, लेकिन जब से न्यू टीचर्स आया अविनाश सर, नामो सर, उन सबने सब कुछ चेंज कर दिया। थैंक यू। फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस टाइम मतलब हम बताते हुए बहुत खुश हो रहे हैं कि इस बार बहुत चेंजेस हैं। नेक्स्ट लास्ट ईयर हमने देखा था, थोड़ा माइक ऊपर बेटा। लास्ट ईयर हमने देखा था कि पढ़ाई भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट उस टाइप से नहीं हो रहा था, इस टाइप से होना चाहिए था। तो इस टाइम ऑल एक्टिविटीज पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ हो रहा है। हमारे टीचर्स हैं, हमारे अविनाश सर हैं जो हमारा काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा हमारे साथ रहते हैं, मतलब हमें सिखाते हैं सब कुछ, हमको सीखना चाहिए, आना भी चाहिए ऐसा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्टली मैं सारे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इतना साथ दिया है कि हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि आज हम माइक लेके मतलब आप सबके सामने बोल सकते हैं। पहले हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और मोस्टली कि हमारी क्लासेस इतनी अच्छी लग रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, इसलिए आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। हम लोगों को इतनी अच्छी स्टडी मिल रही है। थैंक यू सो मच।